सरकारी नौकरी वाली बहू कल्पना की शादी को 10 दिन ही हुए थे। सास ने एक लिस्ट उसके हाथ में देकर कहा, ले बहू, ये घर के काम के बंटवारे की लिस्ट है। अब तुम और बड़ी बहू अपना अपना काम कर लेना। मैं नहीं चाहती काम को लेकर घर में कोई चिक चिक हो। कल्पना ने पूरी लिस्ट पढ़ी, फिर उस लिस्ट को गुस्से में फाड़कर फेंक दिया। सास गुस्से में बोली, ये क्या बदतमीजी है बहू। कल्पना बोली, ये आपने कैसा काम का बंटवारा किया है मां जी, आप जानती हो मैं सुबह 7 बजे ड्यूटी पर जाती हूँ। ड्यूटी पर जाने से पहले झाड़ू पोछा, चाय नाश्ता और सबके टिफिन कैसे तैयार करूंगी। आपने तो शाम के काम में भी सब कुछ मुझे ही दे दिया, रोटियां भी मुझे ही बनानी है। उसके बाद में बर्तन और रसोई साफ करने में मुझे तो रात के 11 बज जाएंगे। और आपकी बड़ी बहू दिन में सिर्फ 4 लोगों का खाना बनाएगी, वॉशिंग मशीन से कपड़े धोएगी और शाम को सब्जी बनाएगी। सास बोली, वो तुमसे बड़ी है और पिछले 10 साल से घर का सारा काम कर रही है। कल्पना बोली, इस तरह के बहाने करके मुझे दबाने की कोशिश मत करिए मां जी। बड़ी बहू अपने कमरे में खड़ी सारी बातें सुन रही थी। बाहर आकर बोली, दिन में तो और भी तो बहुत सारे काम होते हैं। तुम तो ड्यूटी पर चली जाओगी मगर वे सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। कल्पना बोली, दीदी मुझे आपसे कोई लड़ाई नहीं करनी है, मगर सुबह के जो काम मुझे दिए गए हैं मैं उनमें से सिर्फ अपना, अपने पति का और जेठ जी का टिफिन तैयार कर सकती हूँ। 7 बजे ड्यूटी पर जाना है, तैयार होना ही मुश्किल होगा। आप ही बताइए, झाड़ू पोछा और चाय नाश्ता कैसे बनाऊंगी। सास बोली, कैसे क्या बनाओगी, सुबह जल्दी उठना, 4 बजे उठोगी तो सारा काम आसानी से कर लोगी। मेरी तो जिंदगी गुजर गई। 4 बजे उठकर काम करते हुए कल्पना सास को घूरते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आ रही मां जी, इस तरह काम का बंटवारा करते हुए। सब सुनकर कल्पना का पति मोहित कमरे से बाहर आ गया। वह गुस्से में बोला, तुम्हें शर्म नहीं आ रही मां से ऐसी बातें करते हुए। क्या तुम्हारे घर में बड़ों के साथ ऐसे ही बातें की जाती हैं? तुम एक टीचर हो, एक बहू की ससुराल में क्या मर्यादाएं होती हैं ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। कल्पना बोली, एक टीचर हूं इसलिए बोल रही हूं। जब बड़े गलत हो तो अपने हक के लिए बोलना पड़ता है। अगर अपने हक के लिए बोलने की हिम्मत नहीं करूंगी तो बच्चों को हक के लिए लड़ना क्या खाक सिखाऊंगी। आप ही बताइए, रात को 11 बजे तक रसोई में घिसती रहूंगी, उसके बाद 12 बजे तक सो पाऊंगी, फिर सुबह 4 बजे कैसे उठूंगी। मोहित के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। सास बोली, क्या जरूरी है, सारा काम रात के 11 बजे ही खत्म होगा, पहले भी तो हो सकता है। और कैसे करोगी ये मुझे मत समझाओ, किसी करोड़पति घर से नहीं हो। तेरा बाप एक चाय बनाने वाला है, जिंदगी गुजर गई, उसकी लोगों के झूठे गिलास धोते हुए शुक्र मनाओ। सरकारी नौकरी मिलने के कारण एक अच्छे घर में तुम्हारी शादी हो गई है। सास के मुंह से पिता के बारे में सुनकर कल्पना का गुस्सा बढ़ गया। वह बोली, मेरे पिता को बीच में मत लाओ मां जी, गरीब घर से हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि अनुचित बात भी दब कर सह लूंगी। सरकारी नौकरी वाली बहू हूं, मुझसे जितना होगा उतना ही काम करूंगी, बाकी का आप करो, आपकी बड़ी बहू करे, बेटी से करवाओ। अगर आप सब ना कर सको तो नौकरानी लगा लो, मगर मेरा पीछा छोड़ो प्लीज। इतना कहकर कल्पना ने बैग उठाया और ड्यूटी के लिए निकल पड़ी। कल्पना का ससुराल पूर्णतया शिक्षित परिवार नहीं था। ससुर बिजली विभाग से एक रिटायर्ड कर्मचारी था। दोनों बेटे सरकारी टीचर थे, मगर कल्पना की सास और जेठानी दोनों अनपढ़ थीं, इसलिए पेंच फंस गया था। शाम को देर तक घर में खाना नहीं बना था। मोहित कल्पना से बोला, तुमने आते ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए ना, प्लीज घर का माहौल खराब मत करो। कल्पना आश्चर्य दिखाते हुए बोली, अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो, क्या मैं सचमुच गलत हूं? मोहित बोला, हाँ तुम गलत हो, परिवार के लिए थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। तुम क्या समझती हो, तुम इस तरह का व्यवहार करके मुझे अपने परिवार से अलग कर दोगी? याद रखना, मैं किसी भी सूरत में अपने परिवार को नहीं छोड़ूंगा। कल्पना बोली, ऐसा करते हैं, सुबह हम दोनों 4 बजे उठते हैं, फिर दोनों मिलकर काम करेंगे। मैं झाड़ू लगा दूंगी और तुम पोंछा लगा देना। मैं नाश्ता बना दूंगी, तुम चाय बना लेना। मैं टिफिन तैयार कर लूंगी, तुम इतनी देर में चाहिए चाय नाश्ते के बर्तन साफ कर लेना। फिर दोनों नहा धोकर ड्यूटी पर चलेंगे। रात को भी मेरी हेल्प कर देना ताकि हम लोग जल्दी सो सकें। वह गुस्से में बोला, तुझे शर्म नहीं आती? ऐसी बातें करते हुए मैं औरतों वाले काम करते हुए अच्छा लगूंगा क्या? कल्पना बोली, मैं भी तो मर्दों वाले काम कर रही हूं, दोनों बराबर कमाते हैं, फिर घर में बराबर काम क्यों नहीं कर सकते? वह बोला, मैं कब कह रहा हूं तुम नौकरी करो, छोड़ दो मेरी बला से। कल्पना बोली, याद करो सुहागरात वाले दिन तुमने क्या कहा था, यही कि तुम अपनी पूरी सैलरी अपने पिता के हाथ में देते हो।
इसलिए मुझे भी अपनी सारी सैलरी अपने ससुर के हाथ में देनी होगी। यानी मेरी कमाई तो तुमने पहले ही दिन अपने पिता के लिए रिजर्व करा दी। मैंने खुशी से तुम्हारी शर्त भी मान ली थी। अब कह रहे हो नौकरी छोड़ दो, ये कैसा दोगलापन है? मोहित झल्लाता हुआ बोला, ये हमारे घर का नियम है। बड़े भैया भी अपनी सैलरी पापा को देते हैं। वो बोली, मैंने नियम मान लिया, मगर अब क्यों बोल रहे हो नौकरी छोड़ दूं? वह बोला, क्योंकि तुम्हारी नौकरी घर में क्लेश पैदा कर रही है। कल्पना शांत स्वर में बोली, नौकरी कहाँ क्लेश पैदा कर रही है? तुम लोग घर में नौकरानी लगा लो, समस्या खत्म हो जाएगी। वह बोला, माँ और पापा दो दो बहुओं के होते हुए नौकरानी के हाथों का खाना नहीं खाना चाहते। कल्पना अपना सामान बैग में डालते हुए बोली, साफ कह दो, तुम लोग मुझे नौकरानी बनाना चाहते हो, मगर मैंने नौकरानी बनने के लिए पढ़ाई नहीं की है, समझे? मैं जा रही हूँ। ऐसे संकुचित विचारों वाले परिवार में मुझे नहीं रहना। फिर कल्पना ने अपना बैग उठाया और चली गई। 6 महीने हो गए कल्पना अभी भी पीहर में बैठी है, वहीं से अपनी ड्यूटी कर रही है। दोनों के बीच बातचीत बंद है, रिश्ता टूटने की कगार पर है। कहानी में कौन गलत है, कल्पना या मोहित का परिवार? इस समस्या का निपटारा कैसे हो सकता है? विद्वान लोग अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में रखें। आपको यह कहानी कैसी लगी, अपनी राय जरूर बताइएगा। क्रिएटर आनंद वर्मा। पोस्ट अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कर देना दोस्तों। अच्छी कहानियों के लिए पेज को फॉलो कर लेना। कीमती समय निकालकर पढ़ने के लिए धन्यवाद।